बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। एक श्लोक की रामायण के साथ खुद को गौरवान्वित महसूस करते हुए कथा का आगाज करेंगे। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। श्री रामचरितमानस में पेज नंबर 309 पर कथा चल रही है। कल हमने यही विराम दिया था। भारत जनकपुर से निकल चुकी है और अवधपुर में पहुंच गई है, यानी कि मैया सीता के मायके से अब उनके ससुराल में बारात पहुंच गई है। गांव में खबर भी हो गई है कि बारात वापस आ गई है और खुशी की लहर दौड़ी हुई है, क्योंकि घर वापसी हुई है सबकी। अब तक तो रिश्तेदारी में थे ना। हाँ, के बीच बीच बरबास करी मगलोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकामों पर ठहरती हुई मार्ग में लोगों को सुख देती हुई अयोध्यापुरी के निकट शुभ दिन में बारात आ पहुंची है। हने निशान पवन बर बाजे, भेर शंख धुनि है गए गाजे, झांझ विरव डिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजे सहनाई। डंकों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, तुरही बजने और शंख ध्वनि होने लगी, घोड़े हाथी गरजने लगे, झांझ मृदंग और सुहावनी डुगडुगी तथा रसीले राग में नफीरी बजने लगी है। ऐसा कोई वाद्य यंत्र नहीं है जो न बज रहा हो। अपने अपने तरीके से सभी खुशी जाहिर कर रहे हैं। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुल कावल गाता, निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। अयोध्यापुरी के लोग बारात आई सुनकर प्रसन्न हुए। सबके शरीरों में रोमांच हो आया है। वे अपने अपने घर, बाजार, सड़कें, चौराहे, फाटक सुंदर रीति से सजाने लगे हैं। भैया राम की घर वापसी हुई है काफी समय के बाद, जब से कि मुनि विश्वामित्र उन्हें ले गए थे भैया राम और लक्ष्मण को, फिर भाभियों को लेकर के वापस आए हैं। तो खुशी का माहौल अवश्य होगा और डबल ट्रिपल फोर्थ फोल्ड चौगुना हो गया है, क्योंकि अकेले गए थे, दो केले आए हैं, प्लस भाइयों के लिए भी छोटी वधुएं आई हैं। उन्हीं की वजह से, वरना तो कहाँ यह संभव था। तो चौगुनी खुशी है। चौगुनी तो क्या कही जाए, 1000 गुनी से भी ज्यादा रहेगी, जिसकी कोई तुलना, कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। हाँ, फिर भी हम लोग शब्द देने की कोशिश करते हैं कि गली सकल अर्ग जहाँ सिंचाई, जहत है चौके चारु पुराई, बना बाजारु न जाए बखाना, तोरन के तुपता के बिताना। सब गलियों में अर्गजा का छिड़काव हुआ है, जहां तहां चौक पुराए गए हैं। बाजार ऐसा बनो जो बखाना नहीं जा सकता। बंधनवार झंडे और झंडियों के चंदोवे आदि लगाए गए हैं। इस प्रकार बाजार की सजावट की गई है जैसे कि कोई वीआईपी पधार रहा हो। और श्री राम जी वीआईपी ही है। जब हमारे घरों में दुल्हन आती है ना, तो हम लोगों का घर कैसा भी हो टूटा फूटा, हम उससे कैसे कलई वगैरह करके, लिपाई पुताई करके, अगर कच्चा है तो वरना धुलाई वगैरह करके सब कितने अच्छे से सजाते हैं। मात्र दुल्हन ही तो आती है, तो जब हमारे घर में, क्योंकि वो नई दुल्हन पहली बार आई होती है, किसी मेहमान से कम नहीं होती, ऐसे 4 बहुएं आज पधारी हैं, तो सजाना संवारना तो राज को बनता है।
खुशी की लहर है, हर घर में होती है। ये तो राजा लोग हैं, हम आम लोग हैं ना, आम जनमानस भी सजावट तो करते ही हैं। फिर त्रेता युग के तो कहने ही क्या है। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम तमाला, लगे सुभग तरु परसत धरनी, मन में आल बाल कर करनी। सुपारी केला आम मौलश्री कदम और तमाल के वृक्ष सहित रोपे गए हैं, पेड़ भी लगाए गए हैं उस दिन, याद के तौर पर कि उनके प्रभु श्री राम का उस दिन विवाह होकर आया है, तो वो पेड़ उन्हें याद दिलाते रहेंगे जब वो वृक्ष बनेंगे। तो इस तरीके की प्रकृति से जुड़ी हुई निशानियां भी क्रिएट की गई हैं। वृक्ष ऐसे लगाए गए कि फलों के बोझ से पृथ्वी को छूने लगे। उनके मड़ियों के थामे कारीगरों के साथ बनाए गए हैं, जो थामरा बांधते हैं ना, थामरो जिसको बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज ब्रज भाषा में, वो बांध दिए गए। तो मड़ियों से कोई कल्पना, कोई तुलना, कोई बराबरी नहीं की जा सकती किसी अन्य से उस समय की। जिनके पेड़ों के थामरे ही अगर मड़ियों से बंधे होंगे तो कितने संपन्न होंगे वो लोग, सिर्फ कल्पना की जा सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कि विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे सवारी, सुर ब्रह्मादि सिहाय सब रघुवरपुरी निहारे। नाना प्रकार के मंगल कलशों सजाकर घर घर रखे गए। ब्रह्मादि सब देवता श्री रामचंद्र जी की पुरी देखकर प्रसन्न होने लगे। भूप भवन ते अवसर सोहा, रचना देखी मदन मन मोहा, मंगल सगुन मनोहर ताई, हृदय सिद्धि सब सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल ऐसा शोभायमान था कि उसकी रचना देखकर कामदेव का मन भी मोहित हो गया है। मंगल शगुन मनोहरता रिद्धि सिद्धि सुख संपदा ये सब उस समय विराजमान थे। जन उछाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए, देखन हेतु राम वैदेही, कहहु लाल सा होय न केही। मानो यह सब उत्साह स्वभाव से ही सुंदर शरीर धरकर राजा दशरथ जी के घर आए हो। रामचंद्र जी और सीता जी को देखने के लिए कहीं किसकी लालसा नहीं होगी। हमारे यहाँ भी जब नई दुल्हन आती है तो हम लोग भले ही अपने भाइयों को रोज देख रहे होते हैं गांव में, और लेकिन जब वो भाभी लेकर आते हैं तो सब दौड़ पड़ते हैं, बहू आ गई बहू आ गई, सब देखते हैं उस नवयुगल जोड़े को। जूथ जूथ मिल चली सुहासिनी, निज छवि निदरहि मदन विलासिनी, सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहुवेश भारती। झुंड की झुंड मिलकर सुहागिन स्त्रियां ऐसी चली मानो अपनी छवि से रति का निरादर कर रही हो। उनके आगे अब कोई नहीं टिकता है, ऐसे खूबसूरती प्रभु ने उड़ेल दी है सबके ऊपर। सब सुमंगलों से आरती साजे गा रही हैं और मानो सरस्वती बहुत से रूप धारण किए, ऐसी सुंदर आवाजों में आरती चल रही है। समझ लो कि माँ शारदा ने तमाम अवतार ले लिए हैं। जिनकी तुलना माँ शारदा से की जा रही हो तो सोचिएगा कितनी खूबसूरत वो स्त्रियां रही होंगी, कितनी मधुर उनकी आवाज, उनका कंठ रहा होगा, सिर्फ कल्पना की जा सकती है। प्रभु के विषय में हम सिर्फ कल्पना ही तो कर सकते हैं। अगर उन्हें जीना है तो हमें खुद में अपने आप में ये सब भाव उतारने पड़ेंगे। भूपति भवन कोलाहल होई, जाय न बरनि समो सुख सोई, कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में हल्ला मच रहा है, उस समय का सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्यादि रामचंद्र जी की माताओं ने प्रेम के मारे देह की सुधि विसार दी है। होश नहीं रहा है कि शरीर कहाँ है कैसे है।
खुशी के मारे बहुओं की बलैया लेने के लिए दौड़ पड़ी है माताएं के दिए दान वे प्रणब विपुल पूज गणेश पुरारी प्रमुदित परम दरिद्र जनो पाए पदार्थ चारि। फिर गणेश जी का पूजन कर ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। वे ऐसी प्रसन्न हुई मानो दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो, अर्थात गरीब को सब कुछ मिल गया हो। मोद प्रमोद विबस सब माता चलहिन चरण शिथिल भय गाता राम दर सहित अति अनुरागी परिछन साजु सजन सब लागी। प्रेम और आनंद के वश सब माताएं बेसुध हो गई, आगे पांव नहीं बढ़ते, सब अंग शिथिल हो गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए बड़ी आतुरता से परिछन का सामान सजाने लगी है, आरती की तैयारी कर रही है माताएं। विविध विधान बाजने बाजे मंगल मुदित सुमित्रा साजे हरद दूब दधि पल्लव फूला हरद दूब दधि पल्लव फूला पान पूग फल मंगल मूला। अनेक बाजे बजने लगे। सुमित्रा जी ने प्रसन्न होकर मंगल साज सजाए। हल्दी दूध आम के पत्ते फूल पान सुपारी आदि मंगल की वस्तुएं अक्षत अंकुर लोचन लाजा मंजुल मंजर तुलसी विराजा चूहे पुरट घट सहज सुहाए मदन सकुन जन नील बढ़ाए तथा अक्षत अखुआ गोरोचन खील मंजरी रहित तुलसी आदि मंगलदायक वस्तुएं सजाई गई हैं। रंगे हुए घड़े ऐसे लगते थे मानो कामदेव के पक्षियों ने स्वभाव से ही सुंदर घोंसले बना दिए। ऐसी सुंदर सजावट की गई है। सगुन सुगंधन जाय बखानी मंगल सकल सजय सब रानी रची आरती बहुत विधाना मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन के सुगंधित पदार्थों का वर्णन नहीं किया जा सकता। सब रानियां सब मंगल वस्तुओं को सजा रही थी। बहुत विधि से आरती सजाकर प्रसन्न मन को सुंदर मंगल गान करने लगी। कनक थार भरी मंगलनी कमल करिन लिए मात चली मुदित परिछन करन पुलक पल्लवित गात सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सोने के थालों में अनेकानेक मंगल पदार्थ भरकर कमल के समान हाथों में लिए सब माताएं प्रसन्नता पूर्वक पुलकित होने के कारण प्रफुल्लित शरीर होकर रामचंद्र जी का परिछन कर रही हैं। के धूम धूप धूम नभु में चक भयो सावन घन घमंडु जन ठयो सुर तरु सुमन माल सुर वर्षहि मनहु बलाक अवलि मनु कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा श्याम वर्ण हो गया मानो सावन के घने बादल छा रहे हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसाने लगे मानो बगलों की पाती मन को खींच रही है। मंजुल मणिमय बंद निवारे मनहु पाक रिपु चाप संवारे प्रगट ही दुरहि अटन परिभामिनी चारु चपल जनु दम कही दामिनी। सुंदर मणियों से सजी हुई वंदनवार ऐसी सुशोभित है मानो इंद्रधनुष है। अटारियों पर चतुर और चंचल स्त्रियां कभी प्रकट होती हैं कभी छिप जाती हैं, ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हैं। झांक झांक करके प्रभु के दर्शन हेतु सभी देख रही हैं अपने छज्जों पे चढ़ चढ़ के अटारियों पे। और जब इतनी सजी संवरी हैं वो स्त्रियां कि जब वो झांकती है तो ऐसे लगता है बिजली चमक गई, पीछे लौट जाती है तो लगता है कि बिजली आकाश में छुप गई। इस कदर सजावट उन्होंने अपनी खुद की भी की है। घर महल तो सजाए गए हैं, खुद भी आभूषण वस्त्र आदि ऐसे रंग बिरंगे पहने हैं कि जैसे तड़ित बिजली चमक रही हो। इस प्रकार से वर्णन किया है प्रकृति से जोड़ करके गोस्वामी जी ने कि समय जानी गुरु आय सुदीना पुर प्रवेश रघुकुल मन कीना सुमिर शंभु गिर जागन राजा मुदित महीपति सहित समाजा। दुंदुभि धुनि घन गरज निघोरा जाचक जातक दादुर मोरा सुर सुगंध सुचि बरस ही बारी सुखी सकल ससे पुर नर नारी। नगाड़ों की धुनी मानो बादलों की गर्जना है। याचक गण पपीहा मेंढक और मोर है।
देवता आकाश से स्वच्छ सुगंधित जल बरसा रहे हैं, जिससे नगर के सब स्त्री पुरुष खेती की तरह सुखी हो गए हैं। जैसे खेती को, सूखी खेती को जब जल मिल जाता है वर्षा का, तो वो प्रसन्न हो जाती है, उसी प्रकार के नगर के नर नारी सब खुश हुए हैं, शगुन होने लगे हैं। और देखिए, समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण कर प्रसन्नता पूर्वक समाज सहित नगर में प्रवेश किया है। बड़े ही रीति रिवाज के साथ और सही शुभ मुहूर्त देख करके नगर में प्रवेश किया है। अब तक नगर के बाहर ही खड़े थे ये सब, जब तक इनकी आरती वगैरह नहीं हो गई है, परिचय वगैरह नहीं हो गया है सही समय के हिसाब से। देखिए, हमारे यहाँ जो रिचुअल होते हैं वो बड़े ही समय का पालन करके होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और हर कंट्री में ऐसा नहीं होता है। इस ऐसी शोभा सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही देखने को मिलेगी कि होय सगुन बरसै सुमन सुरदुंदुबी बजाए, विबुध बधू नाचै मुदित मंजुल मंगल गाय। शगुन होने लगे, नगाड़े बजाकर फूल बरसाने लगे हैं, देवी देवता प्रसन्न होकर के मंगल गीत गाने लगे, स्वयं देवी देवता स्वर्गलोक से कि मागध सूत बंदे नट नागर गावहि जसुति है लोक उजागर, जय धुनि बेमल के जय धुनि बिमल वेद बरबानी, दस दिसे सुनिय सुमंगल सानी। भाट, सूत, मागध और चतुर नट तीनों लोकों में प्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी का यश गाने लगे। सुंदर मंगल से युक्त निर्मल जय ध्वनि और वेद की श्रेष्ठ वाणी दिशाओं में गूंजने लगी है चारों तरफ कि विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे, बने बराती बरन न जाई, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे, आकाश में देवता और नगर में लोग प्रेम में मग्न हो गए हैं। बराती सब ऐसे सजे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, वे बहुत ही प्रसन्न है, सुख मन में नहीं समाता है, क्योंकि जनकपुर में बहुत ज्यादा सत्कार हुआ। अब अपने गांव जब लौटे हैं अयोध्या में, तो वहां डबल स्वागत हो रहा है, घर वापसी, कितने दिनों के बाद अपने गांव लौटे हैं, तो खुशी तो सबको होती है कि पुरवासिन तब राय जोहारे, देखत राम ही भये सुखारे, करहि निछावर मनिगन चीरा, बार बिलोचन पुलक शरीरा। और आपको पता है सबसे ज्यादा खुशी किस बात को लेकर है? राम जी को लेकर के। राम लक्ष्मण कितने समय पहले चले गए थे, उसके बाद अब लौटे हैं सीधे विवाह करके, इसलिए भी खुशी बहुत ज्यादा है। तब अयोध्या वासियों ने राजा दशरथ जी की जोहार की और श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके सुखी हुए। वे मणि और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हैं और शरीर पुलकित हो रहे हैं। प्रेमाश्रु इसलिए क्योंकि खुशी के आंसू है, अपनों से मुलाकात काफी समय के बाद हुई है। आरती कर रही मुदित पुर नारी, हर्षहि रखी कुंवर बरचारी, शिविका सुबह ओहार उघारी, देखी दुल्हन हो सुखारी। नगर की स्त्रियां प्रसन्न होकर आरती करती हैं और चारों सुंदर कुंवरों को देखकर आनंद में मग्न होती हैं। वे पालकी के सुंदर पर्दे खोलकर दुल्हनों को देख करके खुश हो रही है। पहले दुल्हनें पालकियों में आती थी, उन्हें देख देख करके प्रसन्न हो रही है कि बहुएं बड़ी सुंदर मिल गई है। एह विधि सब ही देत सुखु आए राज द्वार, मुदित मातु परिछन करही बंधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राज दरबार पर आए हैं। सब माताएं प्रसन्न होकर दुल्हनों समेत चारों कुंवरों का परिछन कर रही हैं, साथ साथ जोड़े से परिछन किया गया है, उनकी आरती उतारी जा रही है, इससे नजर झड़ती है, सभी बलाएं टलती हैं। आज माताएं तीनों लोगों के स्वामी भगवान श्री राम का परिछन कर रही है, मैया सीता का, जो स्वयं सब पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। आज माँ उनकी नजर उतार रही है, बलैया ले रही है भांति भांति से कि कर रही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा, भूषण मणिपट नाना जाति, कर रही निछावर अगणित भांति। वे बारंबार आरती करती हैं, उस समय के प्रेम और आनंद को कौन कह सकता है। आरती करके अनेक प्रकार के गहने मणि वस्त्र न्यौछावर कर रही हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, अनगिनत दान दे दिया गया है।
बंधुन समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहू समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गई। बारंबार श्री रामचंद्र जी और सीता जी की छवि को देखकर जगत में सब अपना जीवन सफल मानने लगे हैं। प्रभु श्री राम श्याम वर्ण है, मैया गौर वर्ण है। ऐसी सुंदर जोड़ी है। बहू को देख देख कर बार बार प्रसन्न हो रही है कि सांवले सलोने बेटे को कितनी गोरी चिट्टी, कितनी खूबसूरत परी मिली है। इतनी सुंदर बहू सौभाग्य से ही मिलती है, और गुणों की खान है वो अलग है, वो तो एक्स्ट्रा है, बोनस में मिल गया है सब कुछ। ऐसी खुशी बखानी नहीं बखानी जाती है, जिसका कोई वर्णन भी नहीं है। गोस्वामी जी भी वर्णन करने में संकोच कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वर्णन भला आज तक कौन कर पाया है। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सहाई। बरसहि सुमन छनय छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बारंबार देखकर अपने पुण्यों की सराहना कर गीत गाती हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते और अपनी सेवा समर्पित करते हैं। माँ सीता जी को देख करके गांव की जो बहन बेटियां हैं बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, और गाने गाने लगती है भांति भांति के उसी तर्ज पर। जैसे जैसे उनका रूप देखते हैं, उनके गुण उन्हें झलकते दिखते हैं, वैसे ही वो गीत गाने लग जाती है कि देखी मनोहर चारु जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देतन बनहि निपट लघु लागी, इकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर शारदा जी ने सब उपमाएं ढूंढ डाली, पर कोई देते नहीं बने, क्योंकि उन्हें सभी छोटी जान पड़ी। तब अनुरक्त होकर सरस्वती जी टकटकी लगाकर देखती रह गई कि कोई तुलना करने के लिए भी बराबरी वाला नहीं नजर आता है। ऐसे खूबसूरत वो पल है, ऐसी खूबसूरती उन दुल्हनों की है। मैया सीता सहित तीनों बहनें अन्य भी खूबसूरती के नजारे प्रकट कर रही हैं। निगम नीति कुल रीति करे, अर्घ पावड़े देत। बंधुन सहित सुपरिछ सब चली लिवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहू सहित चारों पुत्रों को सब माताएं महल में लिवा ले आई। जोड़े से लाया जाता है दूल्हे और दुल्हन को घर में, क्योंकि फेटा वगैरह पड़ा रहता है ना दूल्हे पर, तो वही फेटा पीछे दुल्हन की उस चुनरी में बंधा होता है। ये संकेत है कि देखिए, पति पत्नी एक सूत्र में बंध जाते हैं। पति आगे चलते हैं, पत्नी पीछे पीछे चलती है। पति आगे आगे आते हैं, अपने घर में प्रवेश करते हैं जहां उन्होंने जन्म लिया होता है, अपनी माँ के घर में, और पीछे पत्नी आती है चल के। पत्नी देखिए आपके पीछे चल के आती है, तो वो आपके पैरों से बंधी हुई है, आपके बंधन में बंधी हुई है। इसे कभी अकेला न छोड़िएगा। आज के समय का जो सबसे बड़ा दुख है वो यही है कि पति लोग शुरू में घर में जैसे पत्नी को लाते हैं, फिर दोबारा उसे उस रूप में, उस नजरिए से नहीं देखते हैं, फिर चीजें बदल जाती है। तो मेरे भाई बंधुओं, निवेदन रहेगा, बदलने मत दीजिए, इस सुख को अनुभव कीजिए जीवन भर। और जिस प्रकार पत्नी को ब्याह कर लाते हो, उसी प्रकार जीवन भर संभाल कर रखिए। कभी घर में कोई कलेश, कोई लड़ाई झगड़ा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बशर्ते आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहें बस। साथियों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। लाइट चली गई है, जहां हम कथा पढ़ते हैं वहां अंधेरा ही रहता है हमारे कक्ष में। तो कथा आपको कैसी लगती है, लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और प्रभु का चिंतन करते रहिए। आज की कथा में श्रद्धा यादव को यही इजाजत दीजिए। कल फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।